अगर मैं आपसे पूछूं कि कल सुबह उठकर आपके इंस्टाग्राम के सारे फॉलोअर्स गायब हो जाए या आपका यूट्यूब डिलीट हो जाए या फिर टिकटॉक बैन हो जाए, तो क्या आपका बिजनेस फिर भी चलेगा? और अगर आपका आंसर नो है, तो शायद आप अपना बिजनेस नहीं बिल्ड कर रहे, आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बना रहे हो। और यही वो सबक है जो हमें सबसे मुश्किल तरीके से सीखना पड़ा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हमने 33,000 फॉलोअर्स का अकाउंट लूज कर दिया। उस वक्त लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे रियलाइज हुआ प्रॉब्लम अकाउंट सस्पेंड होना नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि हमने अपने बिजनेस की फाउंडेशन किसी और के जमीन पे बनाई थी, और जब जमीन ही हमारी नहीं थी तो घर कैसे हमारा होता। ये सिर्फ हमारी स्टोरी नहीं है। आज क्रिएटर इकोनॉमी में एक फ्रेज बहुत यूज होता है, रेंटेड ऑडियंस वर्सेस ओन्ड ऑडियंस। इसका मतलब बहुत सिंपल है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सब शॉपिंग मॉल्स की तरह है। रोज लाखों लोग आते हैं, आप वहां एक शॉप खोल सकते हो, कस्टमर्स मिल सकते हैं, बिजनेस भी चल सकता है। लेकिन एक चीज कभी मत भूलना, मॉल आपका नहीं है, रूल्स मॉल ओनर के हैं, रेंट वो डिसाइड करेगा, और अगर वो कल कहे शॉप बंद तो आप आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी होता है। एल्गोरिदम्स बदलते रहते हैं, पॉलिसीज चेंज होती है, रीच कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे, और कभी कभी अकाउंट्स भी सस्पेंड हो जाते हैं। इसीलिए क्रिएटर इकोनॉमी में आज सबसे बड़ी कॉन्वर्सेशन फॉलोअर काउंट नहीं है, ऑडियंस ओनरशिप है। सीरियस क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस को न्यूज़लेटर्स, कम्युनिटीज और वेबसाइट्स जैसे चैनल्स पर ले जा रहे हैं, जहां रिलेशनशिप उनके कंट्रोल में रहता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सोशल मीडिया खराब है, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया दुनिया का बेस्ट डिस्कवरी इंजन है। यही से लोग पहली बार आपको देखते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है, ब्रांड बनता है। प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब प्लेटफॉर्म ही आपका बिजनेस बन जाता है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखिए, पहले लोग बोलते थे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स चाहिए। आज सक्सेसफुल फाउंडर्स एक अलग क्वेश्चन पूछते हैं, मेरी रीच कितने लोगों तक है? ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। फॉलोअर्स एक वैनिटी मेट्रिक हो सकता है, रिलेशनशिप विद योर ऑडियंस वो एक एक्चुअल एसेट है। और बिजनेसेस सिर्फ एसेट्स पर बनता है, व्यूज पर नहीं। मैं आज भी मानता हूं, अगर हमारा अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, शायद हम कभी ये क्वेश्चन खुद से पूछते ही नहीं, कभी अपना बिजनेस इतनी ऑनेस्टली इवैल्यूएट ही नहीं करते, कभी रियलाइज ही नहीं करते कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों अलग चीजें हैं। ग्रोथ एल्गोरिदम दे सकता है, स्टेबिलिटी सिस्टम्स देते हैं। और फाउंडर्स का काम वायरल होना नहीं है, एक रेजिलिएंट बिजनेस बनाना है। अगर आप भी यूके में अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, तो चाहे आप कंसल्टेंट हो, एजेंसी ओनर हो या क्रिएटर, एक एक्सरसाइज आज ही करके देखे। खुद से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना, अगर मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म कल बंद हो जाए तो मेरे कस्टमर्स मुझे कहां ढूंढेंगे? अगर उस क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं है, तो शायद वही आपके बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है। एंड बिलीव मी, रिस्क हमेशा वही होता है जो आपको दिखता ही नहीं। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए इस चैनल को फॉलो जरूर कर लेना।